किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जरा संभल कर चलें, क्योंकि अक्सर तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। माय एफएम से मैं हूं आरजे कार्तिक, लेकर आया हूं आपके लिए एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राज्य में जहां बड़ी खुशहाली थी, उसके राजा के बारे में दूर दूर तक चर्चा की जाती थी। दूसरे राज्य के राजा उससे सीखना चाहते थे, इतना कमाल का राजा वहां रहता था। और उस राजा के बारे में लोग ये कहते थे कि इससे जब भी आप मिलोगे, जो भी बात आपको होगी, आपको सोल्यूशन मिलेगा। वो राजा एक बार देखने के लिए कि वाकई में क्या प्रजा खुश है, क्या वाकई में जनता में खुशहाली है, वो अपने सेनापति के साथ, सैनिकों के साथ घूमने के लिए निकला। उसके पास जो भी आ रहा था, कोई शिकायत कर रहा था, कोई तारीफ कर रहा था, कोई अच्छी बात कर रहा था, कोई बुरी बात कर रहा था, कोई सुझाव दे रहा था। जो भी इंसान आ रहा था, राजा हर इंसान को कुछ ना कुछ दे रहा था। किसी को अशर्फी दे रहा था, किसी को सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, कुल मिलाकर के वो हर इंसान को कुछ ना कुछ दे रहा था। इतने अच्छे मूड में था। तभी उसने देखा कि उसके राज्य में एक दुखी इंसान था। उसके राज्य में दूर कहीं जब वो देख रहा था तो एक भिखारी बैठा था। उसने अपने सैनिकों को भेजा, भिखारी को बुलाया। राजा ने सोचा कि क्यों ना इसको एक सोने का सिक्का देते हैं, ये मेहनत करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, इसकी ज़िंदगी ठीक हो जाएगी। भिखारी पास में आया तो राजा ने उसको एक सोने का सिक्का दे दिया। भिखारी ने जब सोने का सिक्का देखा तो बड़ा खुश हुआ। भिखारी की ज़िंदगी में उसने कभी सोने का सिक्का नहीं देखा था। वो वापस वहीं जाकर के बैठ गया जहाँ बैठा था और उस सोने के सिक्के को ज़ोर ज़ोर से उछालने लगा। एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था, इतना तेज उछाला कि वो सोने का सिक्का जाकर के नाली में गिर गया। राजा ये सब देख रहा था। राजा को लगा कि ये तो गलत हो गया। भिखारी का एक्साइटमेंट वो समझ सकता था कि हाँ भाई, भिखारी जो है उत्साहित था, उत्साह में वो नाली में चला गया सिक्का। अब भिखारी जो था नाली में हाथ डाल करके सिक्का ढूंढने लगा। बहुत देर तक ढूंढता रहा। राजा इस बीच में लोगों से बात करता रहा। राजा को लगा कि क्यों ना एक बार फिर से बुलाया जाए और एक और सोने का सिक्का दिया जाए। सेनापति को भेजा, आपकी बार उसको बुलाया, भिखारी को एक और सोने का सिक्का दिया। भिखारी गया, सोने का सिक्का अब की बार उसने अपनी जो कुर्ता फटा सा था उसकी जेब में रख लिया और फिर से वो नाली में सिक्का जो गिर गया था पहले, उसे ढूंढने लग गया। राजा फिर से ये सब देख रहा था। राजा को लगा कि शायद हो सकता है एक सिक्के से बात नहीं बनेगी, इसको शायद 2 सिक्के चाहिए। फिर से उसने सैनिक को भेजा, फिर से भिखारी को बुलाया, एक और सोने का सिक्का दिया। भिखारी फिर गया, अब की बार उसके पास 2 सोने के सिक्के थे। फिर से भिखारी नाली में वो सिक्का जो पहली बार गिरा था उसे ढूंढने लग गया। राजा ये सब देख रहा था। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि भिखारी चाह क्या रहा है, क्यों उस सिक्के के पीछे पड़ा है जो गुम हो चुका है। फिर से सैनिकों को भेजा, भिखारी को बुलाया और पूछा कि मेरे भाई चाहते क्या हो? आपको 2 सोने के सिक्के दे दिए, 3 दिए थे, गिर गया, कोई बात नहीं, 2 तो आपके पास हैं, आप जिंदगी में खुश रह सकते हो। भिखारी ने कहा नहीं साहब, मैं तो तभी खुश होऊंगा जब मुझे वो वाला सिक्का जो नाली में गिर गया था वो मिलेगा। ये कहानी आपकी और हमारी है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में इस बात से दुखी हैं कि वो नाली में जो सिक्का गिर गया था वो मिल क्यों नहीं रहा है, जबकि ऊपर वाले ने उन्हें बहुत सारी खुशियां दे दी हैं और बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बीते कल में अटके रहेंगे तो आने वाला कल कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। इस बात को याद रखिए। इसीलिए आरजे कार्तिक आपसे कहता है, जो पास्ट में हुआ उसे भूल जाइए और फ्यूचर की तैयारी कीजिए। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो आप माय एफएम सुन रहे हैं। हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे पेज पर एक नई कहानी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।